पता नहीं ये गौरी क्या पट्टी पढ़ा रही है हमारे बच्चों को। कल से जोंक की तरह चिपकी है उर्मिला से और बात कर देगी उसकी जिंदगी। अब नहीं नहीं अम्मा जी, आप जैसा सोच रही वैसा नहीं है। आप गलत सोच रही हैं। बल्कि गौरी तो सुलह करवाना चाहती है। दीदी तो सीधा मुंह बात तक नहीं करना चाहती थी जीजा जी के साथ। चुप रहो तुम। चपड़ चपड़ चपड़। देख रहे हैं आजकल बहुत गौरी की तरफदारी करने लगी हो तुम। हाँ नहीं तो। अरे तुम नहीं जानती सरला, इस गौरी ने ही मुन्ना और उर्मिला को हमसे दूर किया है। हाँ, बड़ी मुश्किल से तो उर्मिला हमारे करीब आई थी, लेकिन गौरी ने उसे भी भड़का दिया। कितना पूछा हमने, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। हाँ, जादूगरनी है ये गौरी। हाय अम्मा जी, अगर वो जादूगरनी है तब तो अच्छा है ना। वो जादू से फट से जीजा जी का बिजनेस सेट कर देगी। नहीं, हाँ, बस यही बाकी रह गया है अब। डब्बे बनाने वालों की बेटी शुक्ल खानदान के दामाद का बिजनेस सेट करेगी हैं? ऊंची सोच वाली ओछे काम ही करेगी। हाँ, पहले ही नौकरी करके नाक कटा चुकी है मोहल्ले में हमारी। अम्मा जी वो चुप। पराठे सेको तुम। अम्मा जी। राम, चलो नाश्ता कर लो। ये तुम्हारा हिसाब किताब कभी खत्म ही नहीं होता है? बड़े भाई हो, लेकिन घर छोटे ने अपने हाथ में ले रखा है। तुम अपनी जिम्मेदारी मत समझना कभी। प्रभु राम, कब कृपा दृष्टि करोगे? हाँ, अम्मा आपने हमसे कुछ कहा? नहीं बेटा, अपनी फूटी किस्मत से कहा। परेशान हो गए हम तो। हाँ भाई, नाश्ता लगाओ, क्या देर है? अरे राम, चलो आओ आओ बेटा। अब चलो, पूरी दुकान का बोझ तुम्हारे कंधे पर है, ऐसा नाटक मत करो। नहीं तो बाबूजी, पिछले साल के मुकाबले मुनाफे में 40% की गिरावट आई है। अब भी बिजनेस बढ़ने के बजाय दिन पर दिन घट रहा है। हमने आधा माल तो बिना खुलवाए वापस भिजवाया। फैक्ट्री में बहुत सा स्टॉक पड़ा हुआ है बाबूजी, मतलब प्रोडक्शन रुकवाना पड़ेगा हमको। हम समझ रहे हैं, लेकिन अब दुकान में चलकर बात करते हैं। तुम ये सब रखो और नाश्ता कर लो। चलो आओ बैठो। बैठ बैठ। आपको कुछ होश भी है? घर में दामाद के होते हुए आप अकेले नाश्ता करने बैठ गए? अरे भाई, वो ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, भूख लगेगी तो आ जाएंगे नीचे। और वैसे भी अब वो हमारे दामाद नहीं, हमारे बेटे हैं। और उनकी जिम्मेदारी हमने मुन्ना को सौंपी है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी रसोई संभालिए और ना ही उसे डिस्टर्ब कीजिए। सही कहा बाबूजी आपने। वैसे वो चारों ना एकदम खुशी खुशी लगन से काम कर रहे हैं। तुम लगन से पराठे सेको। जी अम्मा। शिव भैया, आप कब से चक्कर काट रहे हैं? देखिए ना, हमने लिस्ट बनाई है। इसमें से कोई भी 5 आइटम लेकर हम काम की शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, छोले टिक्की, पापड़ी चाट, टमाटर चाट, गोलगप्पा, कचौड़ी, घुगनी, जिलेबी, ठंडाई। बाप रे, ये सब तो मुझे बनाना भी नहीं आता। लेकिन हमें आता है, और उर्मिला तो ये सब बनाने में एक्सपर्ट है। क्यों?
काय झालंय तुला? तू तिथे का फिरतोयस? जीजीने किती छान लिस्ट बनवली, एकदा वाचून तर घे. ये सब पता है हमें, बचपन से खाते आ रहे हैं सब कुछ. पर ये कुछ नया नहीं है. बनारस में बहुत सारे लोग ये चीजें बनाते हैं. मतलब बनारस में हर नुक्कड़ पे गुप्ता चाट भंडार है और हर गली में तिवारी मिष्ठान भंडार है. अब लोग सालों से वही खाते आ रहे हैं. कोई हमारी दुकान पे क्यों आना चाहेगा? हमें कुछ अलग सोचना चाहिए, कुछ खास. हाँ हाँ भाभी, भैया सही बोल रहे हैं, कुछ हटकर होना चाहिए. जैसे कि याद है बचपन में कचौड़ी गली में एक सैंडविच की शॉप खुली थी, तो हम एक सैंडविच खाने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहते थे, है ना? दीदी धीरे बोलो, अम्मा ने सुन लिया ना तो मारेंगे हमें. चोरी चोरी जाते थे हम वहाँ पे, राम भैया को ब्लैकमेल करके, याद है? हाँ, अरे लेकिन फिर इस हिसाब से तो हमारी लिस्ट बेकार हो गई. कुछ अलग सोचना पड़ेगा अब. चाइनीज. आपको आता है बनाने? नहीं, हमें तो नहीं आता. जीजी हमें क्यों देख रही हो? हमें कुछ बनाना नहीं आता. हमें सिर्फ चाय बनानी आती है और अम्मा के हाथ के अचार का सैंडविच जो आपको मुंबई में खिलाया था, बस वो आता है हमें. हो आठवतायत मला. तू प्लीज नाव नको काढूस त्याचं. मला अजूनही नाकात वास आहे माझ्या. चलो चलो, बहुत गपशप हो गई. कुछ अलग सोचते हैं, ठीक है? हट के. हाँ ओके. मला ना बनारसच्या पदार्थांबद्दल काही माहीतच नाहीये. म्हणजे मुंबई असताना मी लगेच सांगितलं असतं की वडापावचा स्टॉल टाकूयात. म्हणजे मुंबईत वडापावच्या प्रत्येक स्टॉलवर इतकी गर्दी असते आणि रोज नवीन नवीन स्टॉल उघडतात, पण तरी कमी पडतात. आइडिया, हम वड़ा पाव से शुरुआत करते हैं. मतलब पूरे बनारस में सिर्फ एक दुकान होगी जहाँ वड़ा पाव मिलेगा. हाँ चालेल. आणि आपण पावभाजी सुद्धा ठेवूयात. मतलब पावभाजी और वड़ा पाव इन दो ही आइटम से शुरू करते. लेकिन हमें तो कोई आइडिया नहीं ये सब कैसे बनाते हैं. हमने तो कभी खाया तक नहीं है ये. हमने भी नहीं. अरे त्यात काय एवढं, मी शिकवेन ना. खूप सोपं आहे. तो फिर तैयार. हम और जीजा जी जगह ढूंढना शुरू करते हैं. आप लोग डिसाइड करो कि मेन्यू में क्या क्या होगा और कैसे कैसे बनेगा. तो फिर ये तय हुआ कि हम मराठी फास्ट फूड सेंटर खोल रहे हैं. नाम क्या होगा बाद में सोचेंगे, ठीक है? ठीक है. लेकिन हमें क्या लगता है भैया कि वड़ा पाव और पाव भाजी सबको पता है. मतलब फिल्मों की वजह से बहुत ही फेमस है ये दोनों. जैसे कि हमारे यहाँ लिट्टी चोखा हो गया, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई एक स्पेशल मराठी डिश होनी चाहिए, है ना? तो उससे क्या होगा कि हमारी शॉप के आगे भी ना बहुत लंबी लाइन लगेगी. हाँ बरोबर है. आजीला फोन करूं? तिला सगळं माहिती आहे. मतलब वो बहुत से नाम बताएगी ना. ये फोन लगा दी. हॅलो. हॅलो आजी, मी बोलते. अगे बाय, अगे माझे गुलकंद बोलता. हा, किती दिवसांनी तुझा असा आवाज ऐकलो मी. कशी आहेस तू? बरं आहे ना सगळा थैसर? हा अगो तुझ्या हम्माने हम्मा हम्मा करणं बंद केल्यान की नाही? आजी अगं हो, किती प्रश्न विचारतेस. बरं तू कशी आहेस? अगो बरी आहे मी. हा अगो त्या सांगण्यासारखं काय हा? नाही म्हणजे जावई बापू दौऱ्यावर परत इले ना, तर आता बब्बर शेर समोर गरीब गाय कशी असता तशी आम्ही. दुसरा काय? आजी पुरे बास. उगाच माझ्या बाबांना काही बोलू नकोस तू. बरं ते सगळं जाऊ दे, मी तुला कामासाठी फोन केला. हा मला ना आपल्या काही खास मराठी पदार्थांची नावं हवी. का गो, काय शब्द कोड्या वगैरे सोडवतात का काय? बरा वेळ मिळतो तुका. आजी अगं कोडं बिडं काय. हे बघ, मी तुला सांगितलं होतं ना की प्रकाश जिजाजी नवीन बिझनेस सुरू करणार आहे. हा. तर ते मराठी फास्ट फूड सेंटर उघडणार आहेत. म्हणजे एक छोटस हॉटेल सारखं. हा, तर त्याच्यासाठी आपल्या खास मराठमोळ्या पदार्थांची नावं हवी आहेत मला. म्हणजे वडापाव, पावभाजी असं याच्यासोबत. आता काय
बर बर हा एक काम कर तुझ्या इथे झिंगे मिळतात काय गो हा फ्राय झिंगे कर हा नंतर बोंबलाचे कोशिंबीर लोणचा आणि सोलकढी बघ अगं मुंग्यांसारखे लाईन लागते माणसांची तुझ्या स्टॉल समोर आजी अगं इथे इथे हे सगळं चालणार नाही. दुसरं काहीतरी सांग ना. आता दुसरा काय दुसरं म्हणजे अगं म्हणजे असं नाश्त्यासाठी फराळासाठी असे छोटे पदार्थ. हा म्हणजे उपवासाचा सांगताय कोथिंबीर वडी कर सुरळीच्या वड्या अळू वड्या आणि सोलाची कढी हा असा सगळा कर आवडतला तुमच्या लोकांका. थँक्यू आजी थँक्यू. मी नंतर फोन करते. बाय बाय. आजीने इतकी मस्त नावं सांगितलं म्हणजे थालीपीठ कोथिंबीर वडी आळूची वडी साबुदाणा वडी. आपलं काम झालंय आता. वो मुंबई की मुलगी नाम सुन के बड़ी खुश तो हो. ये जो भी नाम है आलू वड़ी और पता नहीं कौन सी वड़ी जो भी है पर ये सब बनाना आता भी है कि नहीं. अहो ह्यो काय प्रश्न झाला काय हा माझ्या बर्फीक एकूण एक पदार्थ मस्त बनवता येतं. माहिती माझी मुलगी अतिशय हुशार आहे मला माहिती आहे. आणि काय हो माझी तक्रार करते माझ्या मुलीकडं. अहो तक्रार कुठे केली. मग अहो माझं प्रेम आहे तुमच्यावर जावई आणि सासूचा दुश्मन प्रेम. हे असं याला प्रेम म्हणतात. विरोधी प्रेम म्हणतात का नाही मोठेपणात दाखवण्यासाठी मोठ्याने हो म्हणाला पण मला आठवत नाही गौरीने हे पदार्थ बनवलेले आणि तिला येतात. चलो कोई बात नहीं बनाना नहीं भी आता तो क्या हुआ अजी से फोन करके पूछ लेना वो बता देंगी. क्या होगा 2-3 बार बिगड़ जाएगा फिर सही हो जाएगा. हो पण गडबड झाली तर मतलब मुश्किल हो जाएगी ना. कोई मुश्किल नहीं होगी. असली मुश्किल तो नीचे इंतजार कर रही है. बम्मा से बात करनी होगी. आप दामाद जी के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं. नहीं हमारा कहने का मतलब है कि सौदे में उनसे गलती हुई है लेकिन 5 लाख रुपए में कौन सा व्यापार शुरू करेंगे वो. आंखें बंद कर लेने से सच्चाई नहीं बदल जाती. और आपके दामाद ने गलती नहीं गुनाह किया है हेरा फेरी की है. वो तो मुन्ना के कहने पर हम भरोसा कर रहे हैं उन पर वरना वो अभी जेल में होते. समझ रही हैं आप. इसलिए आज के बाद इस बारे में आप कोई बात नहीं करेंगी हमसे. हम अपने खून पसीने की कमाई को यूं ही बर्बाद होता नहीं देख सकते. अम्मा अरे प्रकाश जी आ गए. आप बहुत देर लगा दी. बैठिए ना. सरला जल्दी नाश्ता लगाओ. नहीं अम्मा जी वो नाश्ता हम थोड़ी देर बाद करेंगे. वो क्या है कि हमें बाबूजी से थोड़ी बात करनी थी. हाँ 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 कहिए. लगता है कुछ तय कर लिया आप लोगों ने. क्यों मुन्ना. हाँ बाबूजी हम लोगों ने बहुत सोचा फिर हमें ऐसा लगा कि हमारे पास जितनी पूंजी है उसमें कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना तो मुश्किल है तो हम मराठी फास्ट फूड सेंटर खोलेंगे. इन्वेस्टमेंट छोटा है पर रिस्क बहुत कम है. मुन्ना ये बिजनेस छोटा नहीं ओछा है. तुम्हारी बीवी की सोच की तरह. वैसे भी डिब्बे बनाने वालों की बेटी इससे ज्यादा सोच क्या सकती है. अम्मा ये गलत बात है. भाभी की सोच ओछी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल है और ये फैसला सिर्फ भाभी का नहीं बल्कि हम सबने मिलकर ये डिसाइड किया है. वाह वाह
मतलब तुम दोनों पर इसका रंग चढ़ गया, मतलब शुक्ल खानदान का दामाद अब बनारस की गलियों में वड़ा पाव बेचेगा? दामाद जी, जी हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या हो गया है आपको? इस छोटे से काम के लिए आपने हाँ कैसे कह दी? क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी होती है इंसान की सोच। और आप अपने घमंड में ये कैसे भूल गई कि आपकी शादी भी एक छोटी सी दुकान में साड़ी बेचने वाले के साथ तय हुई थी? तब आपने इनकार क्यों नहीं किया था हमसे शादी के लिए? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ? कहाँ की बात? तब समय और था, अब समय बदल चुका है। हाँ, समय बदल गया है, लेकिन तरक्की करने के रास्ते नहीं बदले। अपनी मेहनत और लगन से काम करने वाले वैसे ही तरक्की करते हैं जैसे हमने की। हे भगवान, आप सारों पर मुंबई का रंग चढ़ गया है। आप सच कह रही हैं अम्मा जी, ये मुंबई का ही रंग है, और मुंबई के रंग में ही वो भरोसा है जो हर आने वाले को प्रॉमिस करता है कि यहाँ आओ, सच्ची लगन से मेहनत करो, तरक्की जरूर मिलेगी। तभी तो रोज लाखों लोग मुंबई आते हैं अपने सपने पूरे करने। आप भी मुंबई के रंग में रंग जाइए, तो आपको भी हमारी तरह विश्वास हो जाएगा कि जीजा जी अपनी मेहनत और लगन से इस छोटी सी शुरुआत को बड़ी कामयाबी में बदलेंगे। जय तुलसी मैया। हे भोलेनाथ, इतने रंग में रंग गई हो गौरी के कि तुम्हें अपनी अम्मा भी दिखाई देनी बंद हो गई है। अम्मा ऐसा कुछ नहीं है, हमारा ध्यान नहीं था। और अम्मा ऐसा तो पहले भी होता था, लेकिन तब आप सिर्फ हमें सुनाती थी। आजकल आप हर बात पर गौरी को ही क्यों दोष देती हैं? ये बात तुम हमसे नहीं, अपने आप से पूछो उर्मिला। और पहले तुम हमें ऐसे जवाब भी तो नहीं देती थी। कहां से आई तुम में ये हिम्मत? अम्मा प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश करिए। हम अब बड़े हो गए और आपने ही तो हमें ऐसे बड़ा किया है कि हम अपने परिवार का भला सोचें। बस वही कर रहे हैं ना अम्मा, बस आपके तरीके से नहीं, अपने तरीके से। हमारी अपनी सोच है अम्मा, हम अपनी परेशानी अपनी तरह से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, बस। यही तो न ये तरीका तुम्हारा है उर्मिला, न ये सोच तुम्हारी है। अम्मा जी, आप ऐसा कहकर जीजी की हिम्मत तोड़ रही हो। अम्मा जी, जीजी बहुत पढ़ी लिखी है, ये सब कुछ ये कर रही है, इनकी सोच है ये। मैं तो बस मदद कर रही हूँ, सच में।
जी अम्मा उर्मिला तू नको ना इतकं टेन्शन घेऊस. हे बघ अम्माजी हळूहळू सगळं समजून घेते. हमें बहुत डर लग रहा है गौरी. ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अम्मा दादी जी को भड़का दे. ऐसा हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी.